हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में टीजीटी साइंस का 8-10 आपको डेमो के इम्पोर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करूंगा और उस टॉपिक्स में आपको क्या क्या बोलना है ये भी बताऊंगा। और पहला चीज़ तो ये है कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो तीनों में से आप जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसी में डेमो दीजिए। और टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो कोशिश ये रखिए कि 9th-10th के एनसीईआरटी से कोई टॉपिक अच्छा जो आपको इजी लग रहा है उससे उठा ले कोई टॉपिक। और 6, 7, 8 से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस आप हायर क्लास को रखिए, 9, 10th का। और जैसे कि एनसीईआरटी में आप देखिए, पहला जो टॉपिक आप दे सकते हैं डेमो जिसपे मोशन चैप्टर है, तो मोशन के बारे में आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कीजिएगा वहाँ पे कि इफ़ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन वहाँ पे बता दिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलते हैं। अब इसी पे आप क्या बताइए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मोशन के यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बता दिए। अब इसी में आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन के भी बारे में बता दीजिए। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए a = v - u/t। और उसका एसआई यूनिट भी वहाँ बता दीजिए, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो ये सब चीज़ें बताइए कि रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, अब बाईसाइकिल में जब ब्रेक लगाइएगा तो बाईसाइकिल का स्पीड ज़्यादा रहता है, जो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगा, जीरो होगा, तो उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप बता सकते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जैसे आप बाइक स्टार्ट किए 20 के स्पीड से और बढ़ के आपका 60-70 चला गया, तो उस केस में आपका स्पीड बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये सब थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। तो और क्या बता सकते हैं, जैसे कि अगर टाइम है, बहुत बार तो बीच में इंटरप्ट कर देंगे वो लोग, फिर तो अगर टाइम दे रहे हैं तो आप आगे जाइए उसमें, और कि देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड S = V = U + AT, S = UT + ½ AT² एंड V² = U² + 2AS। तो इसमें ये सब चीज़ें बताइए कि वेयर U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी एंड A इज एक्सेलरेशन, S इज द डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें बताइए। और एक चीज़ छूट गया पहले, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बता दीजिएगा पहले कि क्या होता है शॉर्ट। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो ये एक इजी टॉपिक है, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है इसमें, और बता सकते हैं। दूसरा चीज़, सर्कुलर मोशन बता सकते हैं आप वहाँ पे, जो कोई आप धागा बांध के ऐसे रोटेट कर रहे हैं कोई, तो ये सब चीज़ें क्या है, सर्कुलर मोशन में है। और इसके बाद से और टाइम है आपके पास डेमो में, अगर आपको कंटिन्यू करने दे रहे हैं तो आप वो भी बता दीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन इट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे बताइए। फिर क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन P = क्या होता है, mv, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो वो हो गया। थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप दीवार पे पीछे अगर चोट मारिएगा हाथ से तो आपको हाथ से भी क्या होगा, चोट लगेगा। तो वही चीज़ें आप कुछ एग्जाम्पल से बताइए। रिकॉयल ऑफ गन, अगर आप कोई बंदूक चलाते हैं तो आप देखते हो कि एक आगे की ओर जब जाता है तो उसका एक पीछे की ओर भी झटका लगता है, पीछे की ओर भी। तो वो सब चीज़ें एग्जाम्पल देके बता दीजिए। दूसरा चीज़, जैसे कि अब नदी के किनारे आप जंप करते हैं नाव से, तो वहाँ पे भी नाव क्या होता है, पीछे की ओर जाता है, आप आगे की ओर एक्शन दिए। रोड पे वॉक करते हैं तो वो भी एक क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो बस यही चीज़ें हैं, मोशन का टॉपिक उठाइएगा तो यही सब बता दीजिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और ये सब चीज़ें आपका मोशन हो जाएगा। इसी में तो आप 7-8 मिनट आपका एग्जाम्पल देके निकल जाएगा। मोशन के अलावा अगर दूसरा टॉपिक उठाइएगा बायो से, तो बायो से एक इजी टॉपिक है। इजी क्या मतलब, आप डायग्राम घर से ले जाइए बना के एनिमल सेल का। और एनिमल सेल या प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, और उसके डायग्राम को बना के वहाँ पे सब चीज़ें बता दीजिए कि सेल ऑर्गेनीज क्या होता है, और राइबोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो ये सब बताइए कि सेल ऑर्गेनीज
और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, और जो भी है प्लास्टिड्स के बारे में बताइए, गोल्गी अपरेटस क्या होता है, और लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है, ये सब चीज़ें आप बताइए वहाँ पे। और बस यही है, लेकिन आपको वो डायग्राम लेके जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, जैसे कि यही देखिए, तो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है एनिमल सेल का, ये दिख रहा होगा आपको। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 में है, क्लास 9th एनसीईआरटी। तो ये डायग्राम ले जाइए और वहाँ पे आप डायग्राम लगा के उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, इनका फंक्शंस को। इसमें क्या क्या होता है, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, और गोल्गी अपरेटस क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दीजिए, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, एंड एनर्जी करेंसी क्या होता है उसका, एटीपी के फॉर्म में वो मतलब कि वो एनर्जी देता है। फिर प्लास्टिड्स क्या होता है, जिसमें 3 बता दीजिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो कितने तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ में आपका ये वाला टॉपिक्स में भी आप दे सकते हैं, जैसे कि एनिमल सेल जो है ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा और टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स तो बहुत है, जैसे कि केमिस्ट्री से लीजिएगा तो रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा होता है, जिसमें आप बता दीजिए कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, C+O2 CO2 Mg+O2, तो MgO, तो ये सब चीज़ें आप वो बता सकते हो वहाँ पे। दूसरा चीज़ है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, तो ये सब बता दीजिए। और भी चीज़ें बता सकते हो रिएक्शन वाले चैप्टर से, एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, तो वहाँ से आपका केमिस्ट्री का भी ये भी टॉपिक ले सकते हैं कि इन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू the reactions types, and there are different types of reactions, so these reactions and these are the examples of this, ये सब बता के आप वहाँ पे बता सकते हैं। और थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में अलग अलग चीज़ें भी बता सकते हैं उसी में, मतलब 4 टाइप के रिएक्शन बताने के बाद। इसके अलावा देखिए फिजिक्स से और अच्छा अच्छा टॉपिक्स है ह्यूमन आई के बारे में। कुछ नहीं, आप एक डायग्राम बना के लेके चले जाइए ह्यूमन आई का, और चाहे आप चार्ट पेपर पे या कार्डबोर्ड कहीं पे बना के ले जाइए, और उसको आप लेके बता दीजिए वहाँ पे। 10th का जैसे कि एनसीईआरटी खोलिएगा, ये 10th का एनसीईआरटी है, तो 10th के एनसीईआरटी में ह्यूमन आई भी मिल जाएगा। और ह्यूमन आई में क्या होता है कि रेटिना पे इमेज बनता है, तो आप बता दीजिएगा कि आई इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन, जो बॉडी होता है उसका एक आई क्या है, सेंसिटिव पार्ट होता है। और उसी में आप ये सब बता सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, और प्यूपल जैसे पॉइंट साइज होता है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे होता है। फिर आप ये बताइए कि ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम मतलब ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब चीज़ें बता सकते हैं, और बहुत अच्छा डायग्राम्स भी इसमें दिया हुआ है ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। एनसीईआरटी का आप देखिए क्लास 10th का पेज नंबर 161 में नया वाला। नहीं भी हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नेट से मिल जाएगा। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला जो डायग्राम है इसी में आप बता सकते हैं कि और लिक्विड क्या होता है, सिलरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब चीज़ें। ह्यूमन आई इतना में काम आपका हो जाएगा इसमें। अब ह्यूमन आई में और टाइम बच रहा है तो आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और ये सब चीज़ें भी ह्यूमन आई में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मायोपिया क्या होता है, जिसको दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो मायोपिया को करेक्ट करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करके, और हाइपरमेट्रोपिया को करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं वहाँ पे। और आगे जाइएगा तो ये टॉपिक हो गया ह्यूमन आई वाला, और मोशन वाला बता ही दिया आपको, और एनिमल सेल बता दिया तीसरा। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स है, जैसे कि आप बहुत ही अच्छा है इसमें कि प्रिज्म को ले सकते हैं। बहुत सिंपल है कि प्रिज्म बना देने, और उसमें आप डिस्पर्सन बता दीजिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, और 7 कलर्स को में बढ़ जाता है वाइट लाइट, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। और प्रिज्म का डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, कोई इसमें बड़ा है नहीं। यहाँ पे प्रिज्म को लेके आप बता दीजिए कि वाइट लाइट को हम भेजते हैं यहाँ पे, वो स्प्लिट कर जाता है। और लेकिन जो भी बताइए तो उसका थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या है। इजी टॉपिक है। और प्रिज्म के बारे में बता दीजिए। और एक और है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एनसीईआरटी अगर क्लास 10th का आप उठाइएगा तो उसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में है, तो वो भी बहुत ईजी है और उसको भी आप बता सकते हैं। और
तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप पूरा डायग्राम बना दीजिए ग्लास स्लैब का बोर्ड पे, और उसके बारे में आप बता दीजिए वहाँ पे कि इसमें क्या क्या होता है, इंसिडेंट रे कौन सा होता है, इमरजेंट रे कौन सा होता है, और इमरजेंट रे जो होता है वो पैरेलल होता है किसके, इंसिडेंट रे से होता है। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा डायग्राम वगैरह। और देखिए यहाँ मिल गया पेज नंबर 147 एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है ये डायग्राम। तो 147 वाले पेज नंबर देख लीजिए, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो वो चीज़ें डायग्राम बना के ग्लास स्लैब ले लेके आपको ये भी बता सकते हैं। तो ये है ग्लास स्लैब बता सकते हैं, प्रिज्म बता सकते हैं, और डिस्पर्सन फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये सब पूछे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ब्लू कलर ऑफ रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो भी बता सकते हैं छोटा सा टॉपिक। या आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड, और उसी में आप सबको कवर कर दिए, डिस्पर्सन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को आप कवर करके आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक आध टॉपिक और, जैसे कि ब्रेन के बारे में बता सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन डायग्राम बनाना तो मुश्किल है, आपको वहाँ पे बोर्ड पे उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डायग्राम वहाँ पे बनाइएगा ब्रेन का। तो आप पहले से ही बना के ले जाइए, जो टीचिंग एड में आपका जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, तो आप डायग्राम तो वहाँ बना बनाया आ रहता है, वही ले जाइए। और उसी के बारे में बता दीजिए कि सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, और उसका जो कौन सा पार्ट होता है, सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, फिर आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये सब चीज़ें का वहाँ पे बता सकते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में कौन काम करता है, तो वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर में ही सब चीज़ें आता है, तीनों चीज़ें। और तो ये हो गया ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और इसके अलावा देखिए एक दो बायो का और इजी टॉपिक है, उसके लिए भी आपको घर से ही डायग्राम ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम आप बना नहीं पाइएगा, इतना समय नहीं रहेगा। बायो में जैसे कि देखिए एक डायग्राम है, पेज नंबर 85 है क्लास 10th एनसीईआरटी का। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, ये फिगर है। और बस ये फिगर आप लेते जाइए घर से और डायरेक्ट वहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि उन लोग वहाँ जैसे स्कूल में पढ़ाना रहता है तो स्लाइड भी प्रोजेक्टर पे ओपन करके बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो वहाँ पे आप यूज़ करके आप बता सकते हैं कि आप कैसे बताइएगा कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एंड एट फर्स्ट वी टेक द फूड फ्रॉम हैंड टू द माउथ, एंड उसके बाद से क्या होता है कि माउथ में क्या होता है कि ये होता है वहाँ पे सलाइवा होता है, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज होता है। उसके बाद से क्या होता है, फूड एंटर्स द हमारे अंदर जाता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू एंटर जाता है, एंड फूड डायरेक्टली गोज इनटू द स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में क्या होता है कि तीन चीज़ें होती है, आप ये सब चीज़ें बताइए। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, और म्यूकस होता है जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टमक में ही होता है, ये बताइए वहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया, और भी एक फंक्शंस होता है उसका, तो वो सब थोड़ा देख लीजिए इसमें। इसके बाद से स्टमक से फिर कहाँ जाता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें बताइए वहाँ पे कि इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर, लीवर क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, बताइए ये सब चीज़ें आप बताइए यहाँ पे। इसके बाद से फूड जो है कहाँ जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये सब तो वो चीज़ें आप देख लीजिए, 2 ही पेज में दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा। 85 86 है क्लास 10th एनसीईआरटी, तो यहाँ से आराम से आप बता सकते हैं। ह्यूमन हार्ट के बारे में बता सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है इसमें, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये सब चीज़ें होती है। और उसमें बता दीजिए कहाँ पे कौन पल्मोनरी वेन होता है, कौन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लाता है, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दीजिए बस। और भी टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही टॉपिक है, वो मैं आपको बताया जो इजीली आप कर सकते हैं। टॉपिक्स तो जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, और फिर आपका जो भी रे डायग्राम है, तो वहाँ पे आप कहीं अटक सकते हैं रे डायग्राम वगैरह बनाने में कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस के बीच में रहता है तो कहाँ बनता है, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तब, तो ये सब अलग अलग रे डायग्राम्स है वो सब भी, लेकिन इसमें आप अटक सकते हैं। आपको अगर इजी कमांड है उस पर तो वो भी बता सकते हैं, 6 डायग्राम है उसमें पढ़ लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, पॉइंट साइज होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं।
तो बस यही सब है। और जो भी टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, चाहे जो आपको इजी लग रहा है उसका क्रॉस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, और कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।